नमः संस्कृताय मित्रों, मैं पांडे शिवानंद फिर से उपस्थित हुआ हूँ 2016 BHU B.Ed प्रश्न पत्र लेकर। मैं पिछली वीडियो में सेक्शन बी खंड ब हल किया हूँ और इसमें मैं सेक्शन ए खंड अ सॉल्व करूँगा। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला कहता है, निम्न में से किस क्रिया को पहली घंटी में नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन दिए हैं इसके: ध्वजारोपण, गृह कार्य का दिया जाना, दिन भर की क्रियाओं की सूचना देना, कक्षा की सफाई करना। तो मित्रों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नंबर 2 हो जाएगा, गृह कार्य का दिया जाना। अब प्रश्न संख्या दूसरा कहता है कि एक अध्यापक यह जानता है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र भिन्न है, अपनी कक्षा के छात्रों से व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो मित्रों, ऑप्शन दिए हुए हैं इसके और इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 4, विशिष्ट उद्देश्यों हेतु समूहों का संगठन करना। आइए प्रश्न संख्या तीसरा क्या कहता है देख लें। एक अध्यापक के लिए कक्षा में हकलाने वाले बच्चे को अंगीकार करने का सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि वह डैश। इसमें सही आंसर देखना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 1, छात्र को कक्षा में प्रपठन का पर्याप्त अवसर प्रदान करे। प्रश्न संख्या 4 कहता है, एक कक्षा अध्यापक को विद्यालय की पुस्तकालय व्यवस्था का दायित्व दिया जाता है। अध्यापक की मुख्य प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि। तो 4 नंबर का 3 नंबर आंसर है कि पुस्तकालय का उचित रूप से अधिकाधिक छात्र उपयोग करें। नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 5 हल करते हैं। वर्ष के प्रथम अध्यापक अभिभावक सम्मेलन में निम्न में से एक को छोड़कर सभी कार्य अध्यापक को करना चाहिए। तो इसमें से नंबर 3 आंसर हो जाएगा, बच्चे के पठन पाठन के अभिभावक के दर्शन से असहमत होना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, एक बच्चे के लिए निम्न कथनों में एक को छोड़कर सभी सही है। तो इसका नंबर 4 आंसर हो जाएगा, छात्राएं अपनी उम्र के छात्रों से गणित की योग्यता में अधिक होती है। नंबर 4 सही। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, यदि अभिभावक अध्यापक से अपने बच्चे के टेलीविज़न देखने की आदत के बारे में पूछें तो सबसे अच्छा सुझाव यह होगा कि वे परिवार के, नंबर 3 आंसर हो जाएगा, परिवार के साथ सम्मिलित रूप में टीवी देखना व संयुक्त रूप से चयनित कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करने को प्रोत्साहित करना। नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, सोहन एवं मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष की है। इससे हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि उनके सीखने की योग्यता काफ़ी भिन्न हो सकती है। नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, निम्न में से अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका भी नंबर 3 हो जाएगा, सीखने की इच्छा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, अगर अध्यापक को किसी चुनौती छात्र के साथ व्यवहार करना हो तो उसे चाहिए कि उसे स्वयं कार्य करने के तरीकों का प्रशिक्षण दें। नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर कहता है कि निम्नलिखित शब्दों को कोशानुसार व्यवस्थित करने का कौन सा क्रम प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये आप खुद कर सकते हैं। इसका नंबर 3 आंसर हो जाएगा। पहले 5 आएगा, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4। नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि इस श्रेणी को पूरा करें। 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। तो आप इसमें देखेंगे कि सब में इसमें 3 से गुणा किया गया है।
3 है तो 3 से गुना किया गया 9 आया, 9 से गुना किया 3 तो 27, और 27 में 3 से गुना किया तो 81, और 81 से अगर हम 3 को गुना करेंगे तो आ जाएगा नंबर 4 243 आंसर इसका। तो इसका नंबर 4 आंसर हो जाएगा 243। अब 13 नंबर प्रश्न देखता हूँ। कह रहा है कि निम्न वाक्य के संदर्भ में उस शब्द को खोजें जो कि उसका सबसे अच्छा उत्तर हो। तो एक विद्यालय में हमेशा होता है अध्यापक, कक्षा, कक्ष, डेस्क। तो देखिए इसमें 2 नंबर कक्षा तो विद्यालय में होता ही है, कक्षा कुछ भी होता ही है, डेस्क भी होता है, पर अध्यापक का इसमें इसका आंसर हो जाएगा अध्यापक नंबर 1। अब 14 नंबर प्रश्न देखता हूँ। संप्रेषण संदेश एक प्रश्नवाचक है, तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1 हास्य मनोरंजन। अब 15 नंबर प्रश्न देखता हूँ। यदि रीजनिंग से है, यदि MPO का अभिप्राय है LONDON तो NPTDPX का क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि सब में एक घटाया गया है। M है तो इधर L एक घटा दिया, P है तो इधर O एक घटा दिया है, O है तो इधर N। तो अगर हम इस अनुसार देखेंगे N तो इसमें मैं देखूंगा कि M है तो इसका नंबर 3 हो जाएगा मित्रों आंसर, मॉस्को। आइए 16 नंबर प्रश्न देखता हूँ। मैं दक्षिण दिशा को जाता हूँ, फिर बाएं मुड़ता हूँ, फिर बाएं मुड़ता हूँ और फिर दाएं, अब मैं किस दिशा को जा रहा हूँ। तो इसका 16 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका नंबर 4 पूर्व दिशा। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि आपके दाहिने से 13वें स्थान पर स्थित अक्षर से 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर स्थित है। तो 17वें नंबर 3 हो जाएगा ई। 18वां प्रश्न कहता है कि रमेश रेखा से 5 वर्ष छोटा है और गिरी सीमा से 5 वर्ष बड़ा है। साहिल की उम्र सीमा से दोगुनी है और रमेश गिरी से 2 वर्ष बड़ा है। साहिल की उम्र 6 वर्ष है, 7 वर्ष पहले सबसे छोटा कौन था। ये सब रीजनिंग का है और इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3 गिरी। गिरी जो है 7 वर्ष पहले सबसे छोटा था। 19 नंबर प्रश्न देखता हूँ। विद्यार्थियों की पंक्ति में अशोक का स्थान बाएं से चौथा है जबकि गगन का स्थान दाएं से 17वां है। उसके आपस में स्थान बदलने पर अशोक का स्थान बाएं से छठा हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पंक्ति में कुल 22 विद्यार्थी हैं, 3 नंबर। अब 20वां देखता हूँ तो ये रीजनिंग से है। अज्ञात पद ज्ञात करना है। तो 12 है, 4 है, 9 है, 7 है, 8 है, फिर प्रश्नवाचक है, 6 है, 13 है, 6 है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा नंबर 3 10। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 10 हो जाएगा। 21वें प्रश्न देखता हूँ कि NTSC है, इसका फुल फॉर्म देना है। तो इसका हो जाएगा नंबर 1 नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस। 22 नंबर प्रश्न देखता हूँ। कह रहा है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 के लिए क्या सत्य नहीं है। तो इसमें से सत्य नहीं है 4 नंबर, यह शिक्षण चयन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। अब 23 नंबर प्रश्न देखता हूँ। हाल में ही किसकी नियुक्ति CSIR के नेशनल केमिकल लैब पूना के लिए के निदेशक के पद पर हुई है। तो 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ये उसमें का करंट अफेयर्स का था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आते हैं 14 नंबर में। और कह रहा है कि 24 नंबर कह रहा है कि स्कूलों को पर्यावरण आधारित
पुरस्कार कौन देता है? तो देखिए, ये जो है CSE जो है देता है इसको पुरस्कार वगैरह स्कूलों को। अब 25वां प्रश्न देखता हूँ कि हाल में ही किसकी नियुक्ति NCERT के निदेशक के पद पर की गई है? तो 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा नंबर 1 डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। 26 नंबर प्रश्न देखता हूँ मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3 गोरखपुर में है ये। 27 नंबर प्रश्न देखता हूँ समावेशित कक्षा क्या है? तो समावेशित कक्षा है नंबर 3 विकलांग एवं सकलांग बच्चे एक ही स्कूल में एक साथ पढ़े और भाग लेते हैं। नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखता हूँ भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है? तो देखिए, जून 2020 के अकॉर्डिंग देखें तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 54 है अभी, जून 2020 के अकॉर्डिंग। चौवन है 2020 के अकॉर्डिंग। 29 नंबर प्रश्न देखता हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम वाइस काउंसलर कौन थे? तो देखिए, 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा नंबर 3 राय बहादुर सुंदरलाल। इनके नाम से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक अस्पताल भी है, सर सुंदरलाल। अब 30वां प्रश्न देखता हूँ कि उन्नत भारत अभियान को शुरू किया गया, तो उन्नत भारत अभियान को शुरू किया गया था दिसंबर 2014 में। नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। ये सेशन ख़त्म हुआ, सेक्शन A ख़त्म हुआ और मैं सेक्शन B का भी सॉल्व मैं कर चुका हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।